ख़राब नहीं होता जब तक उसमें पानी ना लगे। चले जनाब, अब आपने देखा जनाब कि दूध में थिकनेस आती जा रही है, तो यहाँ पे जनाब बे लीफ हम ले लेंगे, तेज़ पत्ता जिसको हम कहते हैं, अपना गरम मसाले की जान भी कहा जाता है। तो एक पत्ता ले लें बड़ा और उसके 2 हिस्से कर लें। ये बेसिकली खुशबू के लिए शामिल किया जाता है जनाब। और इसी के साथ 1 चाय की चमची भर के ऑरिगानो का इस्तेमाल होगा। अब ये 2 चीज़ें, दोनों लीव्स हैं जनाब। ऑरिगानो भी सेम हमारी जैसे पाकिस्तानी खानों की जान बनती है, धनिया और पुदीना, तो कॉन्टिनेंटल इटालियन फूड में ख़ास तौर पे ऑरिगानो, रोज़मेरी, थाइम और जैसे और बहुत सारे लीव्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में धनिया है, पुदीना है, सोया है और बहुत सारी मेथी हैं और लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब स्लो आंच पे याद रखिएगा, चूल्हे की लो, या मैं दिखा दूं आपको ख़ास तौर पे कैमरे की नज़र से, कि चूल्हे की आग जो है वो धीमी होनी चाहिए। अगर ज़रा सी भी तेज़ आंच होगी तो इस सॉस के जल जाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैदा वज़नी होता है और जब दूध में शामिल किया जाता है तो इसका वज़न बढ़ जाता है और फिर ये नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि इसको कंटिन्यू चलाया जाता है। और जब ये कंडीशन आ जाए कि दूध ना लगे बल्कि एक थिक सा बैटर तैयार हो जाए, तो चूल्हे की लो को हम कर देंगे बंद। अब थोड़ा सा दूसरा काम कर लें, उसके बाद फिर हम इसके चूल्हे को दोबारा ऑन करेंगे। यहाँ पे जनाब मैंने बात की थी डाइट के हवाले से कि मेरे वो फैमिली मेम्बर जो बहुत ही लाइट फूड पसंद करते हैं या चाहते हैं कि लंच में उनको बिल्कुल लाइट फूड मिले, तो ये बेसिकली लाइट फूड के हवाले से हम इसको बना रहे हैं। यहाँ पे चिकन के 2 ब्रेस्ट हमने गर्म पानी में उबाल लेने हैं ताकि चिकन की ताकत जो है 40% उसकी फैट चिकनाई और कम हो जाए और तकरीबन 50-60% ताकत उसकी प्रोटीन की वो रहे जो डाइट को मैच करती है। यानी कि तमाम चीज़ों को इसके अंदर हर वो चीज़ जिसके लिए हम डाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि जी बगैर चिकने के बगैर इसके, तो यही वजह है कि इसके अंदर हमने किसी किस्म का कोई चिकना एलिमेंट इस्तेमाल नहीं किया है सिवाय दूध के अपने जो कुदरती चिकनाई होती है। और उसको भी दूध की चिकनाई को ख़त्म करने के लिए दूध को उबालें, ठंडा करें, ऊपर जब उसके मलाई आ जाए तो उसको पूरी मलाई को आप समेट लें। तो बेसिकली वो दूध की कुदरती चिकनाई होती है जो मलाई बन के ऊपरी सतह पे आ जाती है। और फिर एक दफ़ा ये अमल दोबारा दोहरा लें, जो थोड़ी बहुत चिकनाई बची वो दोबारा मलाई बन जाएगी। और जब 2 दफ़ा मलाई दूध में से उतर जाए, मैं खालिस दूध की बात कर रहा हूँ, जो डब्बे वाले दूध हैं इनकी बात नहीं कर रहा, तो फिर वो दूध जो है बिल्कुल फैट फ्री मिल्क कहलाता है। जो इंटरनेशनल मार्केट में तो खैर डब्बों में और बॉटल्स में मिलता है लो फैट फ्री मिल्क, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लो फैट या फैट फ्री मिल्क हमें मिल सके। हमें फ्रेश दूध मिलता है और वो बिल्कुल सॉलिड होता है और वह हमारे पाकिस्तान के और एशिया के हिसाब से वो बहुत कीमती होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की गर्मी तपिश थोड़ी सी बानिस्बत कुछ कंट्रीज़ के बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें हमारी बॉडी को पानी और चिकनाई रिक्वायर्ड रहती है। चलें जनाब, यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा छोटे पीसेस में काट लेंगे, याद रखिएगा। और एक बात और चिकनाई के हवाले से बात मैं कर दूं कि अगर आपका पहाड़ों पे जाने का इत्तेफाक हो, मानसेरा या नारान कागान, चित्राल, और वहाँ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के आप खाने का ऑर्डर करें या आपका मेज़बान आपको खाना खिलाए, तो आप अगर बारीकी से देख लें कि वो उस खाने को बनाते कैसे हैं, तो पहली उनकी जो चॉइस होगी वो होगी किसी भी जानवर की चिकनाई, और सेकंड उनकी चॉइस होगी घी, और थर्ड उनकी चॉइस होगी मक्खन। बिल्कुल आखिर में उनके पास आती है, जब कुछ ना हो तो फिर ऑयल की चॉइस आती है।
लेकिन अपनी ज़ात के लिए जब वो खाने बनाते हैं तो उसके अंदर बड़े मखसूस किस्म की चर्बी चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना उतरना जो है उसके लिए चिकनाई बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में चपली कबाब मशहूर क्यों हैं, क्योंकि वो चपली कबाब प्योर गोश्त के होते हैं और उनको पकाया चर्बी के पिघला के पकाया जाता है, उसको तला जाता है प्योर चर्बी में। तो ये वजह थोड़ी सी होती हैं हर फूड के पीछे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और आखिर ऐसी वजह क्या है। अच्छा ना, चिकन के पीसेस को हमने छोटा काट लेना है। चिकन ब्रेस्ट को याद रखिएगा, चिकन को उबाल लीजिएगा अच्छी तरीके से, और जब चिकन अच्छी तरीके से उबल जाए, और चिकन कभी भी खुले ऐसे बर्तन में ना उबालें जिसमें कवर आप नहीं कर सकते हो। प्लीज़ इसको कवर करके आपने उबालना है और स्लो आंच पे, तो जल्दी उबल जाएगा। इसके साथ ही जनाब कटी हुई चिकन हमने शामिल करी है अपने इस दूध वाले सॉस में, और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो कहीं नहीं जा रहे ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे डाइट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उबली हुई चिकन के साथ उबली हुई थोड़ी सी फूल गोभी। अच्छा, फूल गोभी, बंद गोभी बहुत कीमती चीज़ है डाइट के हवाले से। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी हकीम से, किसी भी एलोपैथिक होम्योपैथिक से आप पूछ सकते हैं। बल्कि बेतहाशा डाइट के हवाले से बुक्स में ये है कि वो बंद गोभी को उबाल के खाया जाए या उसका पानी पिया जाए तो फला चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक बात आपको आज बड़ी सुख से मैं बता दूं, और जो मुझे शेफ देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर हैं, क्योंकि हमारी एक अपनी कम्युनिटी होती है जिसमें तमाम शेफ़ एक दूसरे से लिंक में होते हैं। एक अच्छे शेफ़ को बड़ी अच्छी एजुकेशन होती है फूड की, और उसको बाकायदा ये पहले पढ़ाया जाता है कि कौन सा फूड किस चीज़ के लिए बेहतर है और किसके लिए नुकसानदेह है, किस फूड में चिकनाई है, किस वेजिटेबल में मीठा ज़्यादा है, किस में नमक ज़्यादा है, कौन सी चीज़ किस पेशेंट के लिए नुकसानदेह होगी, कौन सी वेजिटेबल किस मरीज़ को या किस मर्ज़ में नहीं खानी चाहिए। तो मैं बात मेडिकल साइंस की या MBBS की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एज ए शेफ़। एक जो एजुकेशन होती है कि फूड से रिलेटेड मसाले और वेजिटेबल एंड फ्रूट की एजुकेशन ख़ास तौर पे एक शेफ़ को दी जाती है, ताकि जब वो फ्यूचर में किसी रेस्टोरेंट या होटल के अंदर अपने किचन का इंचार्ज बने या कुकिंग करे तो उसको बिल्कुल अंदाज़ा हो कि वो क्या कर रहा है। कि अगर उसकी टेबल रेस्टोरेंट में वेजिटेरियंस फैमिली की है तो उसको